भाई बांके, लगता है तुम खेती पर मन लगाकर काम नहीं करते हो। मैं भला कब तक तुम्हें अपनी आधी फसल देता रहूंगा। ठीक है भाई, इस बार दे दो, अगले साल तुम्हारा सारा हिसाब ठीक कर दूंगा। साधु महाराज, मुझे कोई वरदान दीजिए जिससे मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं। लेकिन मैं तो कोई वरदान नहीं देता। हाँ, मैं तुम्हें एक इच्छा पूर्ति मंत्र दे सकता हूँ। बांके लाल और ओमकार दोनों पड़ोसी हैं। दोनों अपने अपने परिवार में खुश रहते हैं। बांके जहाँ कामचोर आलसी है, वहीं ओमकार मेहनती और ईमानदार है। दोनों के घर और खेत साथ साथ है। इस साल ओंकार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। क्यों न मैं कुछ हिस्सा फसल का ओंकार से मांग लूं। अगले साल देने का वादा कर देता हूँ, लेकिन देना किसको है? ये तो बेईमानी हुई। तुम अपने पड़ोसी से बेईमानी करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। तुम चुप करो, इसको कहते हैं मौके का फायदा उठाना। तुम्हें अपने खेत में मेहनत करनी चाहिए, देखभाल कर अच्छे बीज और अच्छी खाद डालनी चाहिए। तुम्हें तो बस पका पकाया चाहिए। तुम्हारी यही आदतें हमें किसी दिन मुसीबत में डाल देंगी। ये सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो मैं ओंकार के पास जाता हूँ। इतना कहकर बांके ओमकार के घर पहुँचता है। भाई ओंकार, मेरी फसल इस बार बर्बाद हो गई है। तुम मुझे अपनी फसल में से आधी फसल दे दो। अगले साल जब मेरी फसल होगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है भाई, ले जाओ। लेकिन मेरी और सारे गांव वालों की फसल तो बहुत अच्छी हुई है, तो अकेले तुम्हारी फसल क्यों हर साल खराब हो जाती है? ख्याल ले जाओ, अगले साल मुझे वापस कर देना। ओंकार, तुम अपने खेत में क्या डालते हो जो हर बार तुम्हारी फसल अच्छी होती है? मैं खेती अपनी जी जान लगा कर करता हूँ। समय समय पर खाद पानी देता रहता हूँ। पूरा साल बांके अपने खेत नहीं जाता है। बिमला भी कह कह के थक गई, लेकिन बांके उसको भी डांट कर चुप करा देता था। इस बार भी बांके ओमकार के पास आधी फसल मांगने चला आता है। भाई बांके, लगता है तुम खेती पर मन लगाकर काम नहीं करते हो। मैं भला कब तक तुम्हें अपनी आधी फसल देता रहूंगा। ठीक है भाई, इस बार दे दो, अगले साल तुम्हारा सारा हिसाब ठीक कर दूंगा। मैं मजबूर हूँ भाई, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने साहूकार से खाद और बीज के लिए कर्ज लिया था, उसे भी वापस करना है। अगर आधी फसल तुम्हें दे दूंगा तो मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, तुम मेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकते? इतना कहकर बांके चला जाता है। तब ओमकार की पत्नी सुमन आती है। ये क्या आज आपने बांके भैया को आधी फसल देने से मना क्यों कर दिया? हमने तो साहूकार को कोई कर्ज नहीं देना ना। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैं बांके को अच्छी तरह जानता हूँ। ये पिछले साल आधी फसल ले गया था और पूरा साल अपने खेत में नहीं गया। इस बार फिर आधी फसल लेने आ गया। अगर इस बार भी इसे आधी फसल मिल जाएगी तो इसकी आदत बन जाएगी। लेकिन अब ये पूरा साल गुजारा कैसे करेंगे? बाकी भैया की बीबी बच्चे क्या खाएंगे? अरे भाग्यवान, इसके बारे में थोड़ा बांके भैया को भी सोच लेने दो। तुम घबराओ मत, भाभी और बच्चे को भूखे नहीं मरने देंगे। कुछ दिनों बाद ओमकार बांके के घर जाता है। बांके आराम से पैर पसार कर आराम कर रहा था। भाई बांके, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझे अपनी जमीन खेती के लिए दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला तुम्हें अपनी जमीन क्यों दूं? देखो भाई बांके, मैं तुम्हारी जमीन पर भी फसल बो दूंगा। जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आधा हिस्सा भी तुम्हारा होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ले लो मेरे खेत, बो दो उस पर भी फसल, लेकिन अपना वादा याद रखना, आधी फसल मुझे दे देना। ठीक है भाई बांके। ऐसे ही कई दिन गुजरते रहते हैं। बांके दिन ब दिन निठल्ला और नकारा होता जाता है।
एक दिन बांके को पता चलता है जंगल के उस पार पहाड़ी पर एक साधु आया है जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है। जंगल पार करके बांके वहां पहुंच जाता है। साधु महाराज, मुझे कोई वरदान दीजिए जिससे मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं। लेकिन मैं तो कोई वरदान नहीं देता। हाँ, मैं तुम्हें एक इच्छा पूर्ति मंत्र दे सकता हूं। उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हें इच्छा पूर्ति मंत्र चाहिए तो तुम्हें वो पहाड़ तोड़ना होगा। लेकिन साधु महाराज, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, इसे भला मैं कैसे तोड़ पाऊंगा? वहां वो छैनी, हथौड़ा, कुदाल सब कुछ पड़ा है। अभी शुरू हो जाओ। मुझे जैसे ही मंत्र मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। जब तक तुम लगे रहो, मुझे घोर साधना करके मंत्र प्राप्त करने हिमालय जाना है। मैं तुम्हें अब पूर्णिमा की रात को मिलूंगा। मरता क्या ना करता, इच्छा पूर्ति मंत्र तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। बाकी छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ तोड़ने लगा। ऐसे ही पहाड़ तोड़ते तोड़ते पूर्णिमा की रात आ गई। साधु फिर पहाड़ी पर लौट आया। बाकी फिर साधु के पास पहुंच गया। साधु महाराज जी, आज पूर्णिमा की रात है। आज मुझे आप कोई ना कोई मंत्र जरूर दे दीजिए। लेकिन अभी मुझे भी मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तुम्हें और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक पहाड़ के पीछे की नदी नजर न आने लगे तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। अभी तुम्हारी मेहनत में कुछ कमी है, जैसे मेरी साधना में भी कुछ कमी है, जो अब तक मुझे इच्छा पूर्ति मंत्र नहीं प्राप्त हुआ। पहाड़ के पीछे वाली नदी, उसके लिए तो इस पहाड़ को पूरा तोड़ना होगा। हाँ, अब तुम समझ गए तो हो जाओ शुरू फिर से। मैं जानता हूं तुम्हारी मेहनत के आगे, तुम्हारे संकल्प के आगे ये पहाड़ कुछ भी नहीं है। मुझे हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में जाकर घोर तप करना होगा, तभी वो दिव्य मंत्र मिलेगा। मैं चलता हूँ। बाकी फिर से पूरे जोश से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देता है। ऐसे कितने ही पूर्णिमा निकल जाती है। बाकी पहाड़ तोड़ने में लगा रहता है और साधु महात्मा हर बार ये कहकर चले जाते हैं कि अभी दिव्य मंत्र प्राप्त नहीं हुआ। बाकी को जैसे पहाड़ तोड़ने का नशा हो चुका है। दिन रात वो बस पहाड़ तोड़ता रहता है। साधु महात्मा कब आते हैं कब जाते हैं उसे कुछ पता नहीं। एक दिन साधु महात्मा बांके के पास आते हैं। बांके, वो देखा सामने पहाड़ के पीछे की नदी दिखने लगी है। हाँ साधु महात्मा जी, आप सच कह रहे हैं। सामने सचमुच नदी दिख रही है। तो क्या मैंने सारा पहाड़ तोड़ दिया? हाँ बांके, ये सब तुमने अकेले किया है। तुमने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सका। यहाँ से शहर बस कुछ ही दूरी पर है। आज तेरी मेहनत और दृढ़ संकल्प की वजह से ये गांव वाले अब शहर आसानी से पहुंच जाएंगे। तुमने कितने ही गांव वालों का भला किया है। लेकिन मेरे इस काम से गांव वालों का भला कैसे होगा महात्मा? इस पहाड़ के आसपास जितने भी गांव बसे हैं, पहले सबको पूरा पहाड़ घूमकर जाना पड़ता था, जिसमें उनका आधा दिन चला जाता था। लेकिन अब वो कुछ ही देर में पहाड़ के उस पार जा सकते हैं। क्या आपको वो मंत्र मिल गया महात्मा? अभी नहीं मिला है मंत्र, अभी कुछ दिन और लगेंगे। मैं तुम्हें अगली पूर्णिमा को मिलता हूँ। तब तक मैं क्या करूं? क्या मैं अपने गांव जा सकता हूँ? ठीक है,
बाकी गांव आता है तो देखता है गांव का बहुत बुरा हाल है। 2 साल से बारिश नहीं हुई है, सारी खेती सूख गई है। लोग पानी के लिए जमींदार और साहूकार के कुएं पर निर्भर है। बिमला, ये क्या हुआ? सारा गांव बंजर सा लग रहा है। अरे, आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? 2 साल हो गए, आपने हमारी कोई सुध नहीं ली। हम जिंदा भी हैं या मर गए? पहाड़ तोड़ने में मैं इतना डूब गया था कि मुझे समय का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। तुमने ये साल कैसे गुजारे? घर का खर्चा कैसे चलाया? ओमकार भैया ने बहुत मदद की, लेकिन बेचारे वो भी क्या करते। 2 साल से बारिश ही नहीं हुई, सारा गांव बंजर हो गया। अब तो भूखे मरने की नौबत जो आ गई है। आप कहाँ चले गए थे? मैं जंगल के उस पार पहाड़ को तोड़ रहा था। एक साधु महात्मा ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे एक इच्छा पूर्ति मंत्र देंगे, जिससे मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर पाऊंगा। क्या तुम्हें वो मंत्र मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा। मैं ओंकार और बाकी गांव वालों से मिलकर आता हूँ। बाकी ओमकार के घर जाता है। वो देखता है ओमकार ने उसके और अपने खेत जोत रखे हैं, लेकिन खेत बिल्कुल सूखे और बेजान नजर आ रहे हैं। कैसे हो भाई ओंकार? अरे बांके भाई, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन? फिर बाकी ओमकार को सारी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर ओमकार और उसकी पत्नी को बड़ी हैरानी होती है। खेती तो सूखी पड़ी है ओंकार, घर कैसे चलाते हो? जितना भी अनाज और धन जमा किया था, उसके खत्म होने के बाद अब साहूकार और जमींदार ही सहारा है, लेकिन वो भी भारी सूद मांगते हैं। मुझे माफ कर देना बाके भैया, मैं आपके परिवार का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। ऐसा ना कहो ओंकार भाई। बिमला ने बताया कि कैसे तुमने उनका ख्याल अपने परिवार जैसे रखा। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे और अपने खेत जोतकर और बीज डालकर तैयार करता हूँ, लेकिन बारिश ही नहीं होती। जमींदार के कुएं से पानी लाना हमारे बस के बाहर है, बहुत दूर है। दूर है? क्या बात कर रहे हो ओंकार भाई? इंसान अगर ठान ले तो कोई काम मुश्किल नहीं है। चलो मैं भी देखूं ये कितना मुश्किल काम है। बाकी और ओमकार गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं, जहां बहुत से गांव वाले इकट्ठा है। वहां गांव के एक युवक केशव पर साहूकार अपना गुस्सा निकाल रहा है। मैं तुझे अब और मोहलत नहीं दे सकता। मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो खेत और घर छोड़ दो। ऐसा जुल्म ना कीजिए, ये सब छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? साहूकार जी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप बड़े लोग हैं, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाइए, रहम कीजिए। आओ महाराज बाकेलाल, आओ। तुम्हारे खेत और जमीन छोड़ने की भी बारी आने वाली है। तुम्हारी पत्नी भी मुझसे कर्ज ले चुकी है। साहूकार जी, अगर हमने कर्ज लिया है तो चुका भी देंगे, बस बारिश का इंतजार है। 2 साल से बीज खेतों में डालते हैं, लेकिन बारिश न होने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो क्या इसमें मेरा कसूर है? मैंने कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा जो मुफ्त में राशन और पैसे बांटता फिरूं। बस मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना खेत और जमीन मुझे दे दो। तो ठीक है साहूकार जी, आप देख लेना, 2 महीनों में इस गांव में नदी बहेगी और गांव के हर एक खेत को पानी मिलेगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो बांकेलाल? मैं भी देखता हूँ कौन सी गंगा उतार लाते हो जमीन पर। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वाले बाके को घेर लेते हैं। सभी गांव वाले हैरान थे कि क्या ये वही बाके है जिसको वो जानते थे। बाके भाई, ये तुम क्या कह रहे थे? 2 महीने में इस गांव में नदी बहेगी, गांव के हर खेत को पानी मिलेगा? हाँ भाई ओंकार, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ नदी बह सकती है, लेकिन उसके लिए तुम सभी को मेरा साथ देना होगा। क्या तुम सभी तैयार हो? हाँ, हम सभी तैयार हैं। हमें क्या करना होगा? कल सुबह हम सभी जंगल के उस पार की पहाड़ी पर चलेंगे। सभी अपने अपने फावड़े, कुदाल आदि लेकर आ जाना।
अगले दिन सभी जंगल के उस पार पहाड़ी पर पहुँचे। यहाँ क्या करना है बाके भैया? तुम्हें वहाँ वो नदी दिखाई दे रही है, बस उसे ही अपने गांव लेकर आना है। ये कैसा हो सकता है? हम नदी कैसे लेकर जा सकते हैं? तुम सभी पूछ रहे थे ना कि मैं 2 साल कहाँ गया था। मैं यही था जहाँ पर इस समय हम सब खड़े हैं। यहाँ 2 साल पहले एक पहाड़ था। मैंने ही छेनी हथौड़े से उसको छोटे छोटे कंकड़ों में बदल दिया। सभी गांव वालों ने देखा बाके सच कह रहा था। वहाँ कभी पहाड़ था, लेकिन अब पत्थरों के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बस एक रास्ता बन गया था जो नदी तक जा रहा था। सभी हैरान थे कि ये काम बाके ने अकेले ही कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जो कभी काम करने से कतराता था, मेहनत करने से डरता था, उसने अकेले ही इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। कमाल कर दिया बाके भाई तुमने तो। भाई ये कमाल मुझसे एक लालच ने करवाया है। एक ऐसा मंत्र मुझे मिलने वाला है जिससे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मैं कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वो मंत्र मुझे पूर्णिमा की रात को मिलेगा। मंत्र? कैसा मंत्र है? कोई जादू मंत्र है क्या बाके भाई? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन पूर्णिमा को तो अभी बहुत दिन बाकी है। जब तक हम क्यों ना एक बड़े नाले जैसा खोदकर गांव तक इस नदी को ले चलें। बाके भाई, जब आप अकेले एक पहाड़ तोड़ सकते हो, तो हम सब गांव वाले मिलकर एक नाला नहीं खोद सकते क्या? हम अभी ये काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर एक बड़ा सा नाला खोदना शुरू कर देते हैं। जल्द ही नाला अपना रूप लेने लगता है। तभी एक राज साधु महात्मा बाके को मिलने आते हैं। बाके, ओ बाके, उठ जा मेरे बच्चे। देख, मुझे वो इच्छा पूर्ति मंत्र मिल गया है। जल्दी उठ जा। ठीक है साधु महात्मा, आप वो दिव्य मंत्र बता दीजिए, इससे सारे गांव वालों का भला होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मंत्र तो सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर सारे गांव वालों का भला करने निकलोगे तो ये काम न करेगा। तुम्हें भला गांव वालों से क्या करना है? भाड़ में जाने दो सारे गांव को। तुम सिर्फ अपना स्वार्थ देखो। तो जाइए महात्मा जी, आप ऐसा मंत्र लाइए जो सारे गांव वालों का भला कर सके। मेरी खुशी भी अब गांव वालों की खुशी के साथ है। देखो बांके, तुमने इस दिव्य इच्छा पूर्ति मंत्र के लिए कितनी मेहनत की है। रात देखी न दिन देखा, पूरा एक पहाड़ तोड़ दिया। अब तुम कहते हो मुझे ये मंत्र नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए ऐसा मंत्र जो मेरे अकेले के लिए हो। आप चले जाइए महात्मा जी, मुझे अब किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। देख लो बांके, मैं अब जा रहा हूँ। तुम्हें अब अपने लिए मंत्र खुद ढूंढना होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। आप चले जाइए महात्मा, आप चले जाइए। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब मुझे किसी दिव्य मंत्र की जरूरत नहीं है। मैं जान गया हूँ सफलता का दिव्य मंत्र क्या है। धीरे धीरे वो नाला एक नदी बनकर गांव में बहने लगा। अब किसी को खेती के लिए आसमान की ओर देखने की जरूरत नहीं थी। सभी बाके की तारीफ करते थकते नहीं थे। अरे वाह बांके, तुमने तो कमाल कर दिया। जो गांव एकदम बंजर हो चुका था अब एकदम से हरा भरा हो गया। अब लगता है मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। हाँ साहूकार जी, आप चिंता न करें। आपका सारा कर्ज जल्द ही चुका दिया जाएगा। साहूकार जी, अब किसी को कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे तुम पर गर्व है। सारा गांव तुम्हारी तारीफें कर रहा है। ये सब एक चमत्कार जैसा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि अकेले बाके भैया ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। यही नहीं, आज इनकी वजह से ही हमारे गांव में एक छोटी सी नदी बह रही है। अब कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी नहीं है। गांव में जो नदी है इसको यहाँ लाने में पूरे गांव का योगदान है। मैं तो यूं ही पागलों की तरह मेहनत करने से जी चुराता रहता था।
दूसरों की मेहनत पर ऐशो आराम करना चाहता था। दिव्य मंत्र की तलाश में भटकता रहा कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिसके बोलने से ही मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएं। लेकिन आखिर मुझे वो दिव्य मंत्र मिल ही गया। वो मंत्र है मेहनत का मंत्र, ईमानदारी का मंत्र। ये मंत्र हमें कोई नहीं देता, ये हमें खुद कमाना पड़ता है। बाकी का वो गांव जो कुछ समय पहले मरने वाला था, अब छोटी नदी की वजह से फिर से जी उठा। कठोर मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का इच्छा पूर्ति मंत्र है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टून्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।